हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं भी, जो अपने अपने डाउट्स डालते हैं। वैसे तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ जिसका भी जरूरत हो उसी टाइम, बट फिर भी जो कॉमन डाउट होते हैं तो मेरा ऐसा मानना होता है भी उसके लिए एक वीडियो बना दूँ ताकि सभी बच्चों के डाउट्स हैं जो कॉमन डाउट वो क्लियर हो जाएं। तो एक एक डाउट को, एक एक कमेंट्स का जो मुझे लगा कि इसका रिप्लाई होना चाहिए, करना चाहिए, उसका मैं रिप्लाई दूंगी। अभी उनके बारे में चर्चा करेंगे, बताऊंगी, तो पूरा सुने वीडियो को। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अभी जो हाल फिलहाल डेट मिली आपको कि एचटेट जो एग्जाम था आपका, जो 13 और 14 जून को था, वो पोस्टपोन्ड हो चुका है और जुलाई की डेट मिली है अभी कोई। तो इसके ऊपर तो हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, सभी को पता है, सभी जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से। ठीक है, बस फाइनली पोस्टपोन्ड हो गया और थोड़ी सी आगे डेट चली गई। ठीक है, तो जो कोई एग्जाम जब पोस्टपोन्ड होता है ना, तो मैं बता देती हूँ भाई, दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं वहाँ, ए स्टूडेंट और बी स्टूडेंट मान लो। तो ए स्टूडेंट में वो स्टूडेंट होते हैं जो ऐसा सोचते हैं भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल गया तैयारी का। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम देना नहीं है, सिर्फ हमें एग्जाम पास करना, निकालना है। अब फिजिक्स के जो बच्चे हैं, क्योंकि स्पेशल मेरा चैनल फिजिक्स को डेडिकेट है, तो फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा फायदा हुआ है अभी, क्योंकि उनको टाइम मिल गया। ये नहीं कि उनको सिर्फ 90 मार्क्स लेने, आगे भी स्क्रीनिंग में फिजिक्स आएगी, पढ़ानी फिजिक्स है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, सभी को पता होगा कितना क्या रिजल्ट रहता है उसका एचटेट पीजीटी फिजिक्स में, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो उनके लिए उनको बहुत टाइम की जरूरत होती भी, रिक्वायरमेंट है कि अच्छी प्रैक्टिस करें ताकि आगे काम आए। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं, जैसे मैंने ये पोस्ट डाली ना, पोस्टपोन्ड हो गया। एक बच्ची का कमेंट आया था भी, स्टूडेंट का, जिसका नाम है क्या नाम था उसका, प्रीति शर्मा। हाँ, लिख रखा प्रीति शर्मा का भाई, जिसने एक पॉजिटिव, मुझे ऐसे ही कमेंट सुनने थे भी कितने बच्चों के आते हैं, ऐसा कमेंट आया उसका कि अच्छा हुआ मैम, तैयारी के लिए और टाइम मिल गया। तो ये बड़ा अच्छा लगा भाई। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जैसे रितु शर्मा है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट है भी जो रेगुलर मेरे से जुड़े हैं। देखो कमेंट्स के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ, कमेंट्स करते हो ना, अब उन स्टूडेंट को मैं जानती नहीं, फिर भी एक कहीं ना कहीं अटैचमेंट हो गई भी, जैसे ऐसा फील होता है मैं उनको जानने लगी, जो रेगुलर स्टूडेंट है, जो रेगुलर जुड़े हुए हैं, तैयारी करें, कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोलती हूँ भी, वीडियो देख के एक लास्ट में छोटा सा कमेंट में कितना एक टाइम लग जाएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा फीडबैक मिले, मुझे फील आए कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, समझ आ रहा है। ठीक है, उतना ही मैं अच्छा करवाने की सोचूंगी भी। मेरी लगन है वो आपकी कमेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने बताया था ना, तो रिप्लाई जरूर दिया करो। ठीक है, तो ए टाइप के स्टूडेंट की बात करी थी जो ऐसा मानते हैं भी थोड़ा सा टाइम मिल गया तो हम और अच्छी तैयारी करेंगे, और बी टाइप में वो स्टूडेंट होते हैं जो वो चीज़ छोड़ देते हैं भी, थोड़ा सा टाइम है, हम 15 दिन पहले फिर उठा लेंगे। मैं बता देती हूँ उनके लिए जो सोच रहे हैं भी 15 दिन पहले उठा लेंगे, और अभी जो तैयारी कर रहे थे तो उनकी तैयारी जब वो उठाएंगे तब तक पीछे वाला जहां से वो चले थे वहीं दोबारा पहुंच जाएंगे, जहां से चले थे वहीं से फिर शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें भी। इतना भी ज्यादा एक्सटेंड नहीं हुआ स्टेट, थोड़ा सा आगे गया है। अच्छी तैयारी करो, प्रैक्टिस करो, फिजिक्स में जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा भाई। कमेंट्स मैंने लिख रखे हैं कि का रिप्लाई दूंगी, जैसे मैंने इधर है। फर्स्ट है, जैसे काफी बच्चों ने ऐसे कमेंट कर रखे थे भी, जो सीरीज है जो अभी चल रही है पीजीटी फिजिक्स के लिए, उसको कंटिन्यूस रखे। तो मैं बता देती हूँ, बिल्कुल कंटिन्यूस रखेंगे भी, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट देखे मैंने जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं भी, लगनशील हैं। उनके लिए मैं पढ़ाऊंगी, जरूर करूंगी, जितना बेस्ट हो सकता है मेरी तरफ से। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी ज्यादा नहीं करवाती भी, क्योंकि एक मान लो एक टॉपिक है, अब सेमीकंडक्टर का लिया मैंने पूरा यूनिट, अब एक एक यूनिट एक वीडियो में करवाऊंगी भी मैं। तो सेमीकंडक्टर में मान लो मैं सेमीकंडक्टर के ऊपर घंटा लगा दो चाहिए, ये वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं सेमीकंडक्टर में, जो पेयर होते हैं लास्ट में चार चार के साथ शेयर करते हैं, फिर उसमें डोपिंग की, इंप्योरिटी ऐड की, फिर डोपिंग से अन टाइप बना, पी टाइप बना, अन टाइप में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, कितने पे कितने एटम डोपिंग पे, कितना ही घुमा लो। अगर आपको थ्योरी का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है ना, तो मैं तो सिर्फ टारगेट है मेरा पीजीटी स्टेट फिजिक्स बच्चों का जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो लिमिटेड है, जितनी जरूरत है भाई थ्योरी की इतनी तो होनी चाहिए। देखो कंसेप्ट के बिना तो फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे, बिल्कुल ही मैं मान लो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाने लग जाऊँ स्टार्टिंग से। तो पहले मैं जितनी जरूरत है थ्योरी करवाती हूँ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के फॉर्मूले, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर पीवाईक्यू, सब कुछ दिखाती हूँ ऐसे। तो जितना जरूरत है उतनी थ्योरी तो देखो करवानी पड़ेगी, ऐसे तो फिर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। अगर जिस बच्चे को बहुत ज्यादा भाई उसका बेस बहुत मतलब पढ़ कम रहा था पहले से, काफी बच्चों ने ऐसे कमेंट आए भी मैं 10 साल से फिजिक्स से नहीं जुड़ा था और अभी मुझे आपका बहुत अच्छा कंटेंट समझ आ रहा है, तो थैंक यू सो मच उन बच्चों के लिए भी जिनको
इतने दिनों के बाद भी उनकी फिजिक्स के प्रति लगाव लगन बनी है। तो थ्योरी का जिनका बेस बिल्कुल कम है, देखो तो वो जैसे फिजिक्स वाला है और अदर चैनल हैं, आप कहीं से सुन सकते हो, देख सकते हो अगर टॉपिक क्लियर करना। बट मुझे नहीं लगता भाई जितना मैं करवा रही हूँ फिर आपको जरूरत पड़ती है क्या, क्योंकि मैं उतना करवा देती हूँ कि न्यूमेरिकल में कैसे सोल्व हो उसका कंसेप्ट मेन बताती हूँ मैं, फिर फॉर्मूला फिर प्रैक्टिस। तो बिल्कुल सीरीज कंटिन्यूस रहेगी, आप लगातार जुड़े रहें और कमेंट्स करके मुझे बताते रहें भी कहाँ तक अपनी गाड़ी पहुँच गई, ताकि हम कंटिन्यूस से रखें। हाँ, अब जैसे एक एक यूनिट का मैं रख रही हूँ, 11th की फर्स्ट होगी, फिर अभी 5th यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, फिर सेमीकंडक्टर की, ऐसे पूरा पूरा यूनिट चलेगा भाई एक एक में। तो बहुत जल्दी अपना 11th 12th का कवर हो जाएगा। और उसके बाद एक बच्चे का भी कमेंट्स भी आया हुआ था ये कि एमएससी बीएससी के भी तो बिल्कुल कराऊंगी भी, क्योंकि 60 में से मानो 15 क्वेश्चन बीएससी के एमएससी के उठाते हैं, बाकी तो 11th 12th के हैं। तो बीएससी के इंपॉर्टेंट और एमएससी के जो जरूरत के टॉपिक हैं बिल्कुल कंटिन्यूस रहेगी। अच्छा मौका मिला हमें, थोड़ा सा और टाइम मिल गया, ठीक है, क्योंकि बीच में तो देखो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज रखी, फिर वो उस हिसाब से मैं नहीं कर पाई क्योंकि डेट आ गई। अब मैं दूसरा तरीका ढूंढा कि यूनिट वाइज कंप्लीट यूनिट ली जाएगी। तो बीएससी की एमएससी की भी प्रॉपर करवाऊंगी, लगातार बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखें भी, साथ साथ उन चीज़ों के नोट्स बनाएं, क्लियर हों, सुने समझे, प्रैक्टिस करें। 4 क्वेश्चन मैं करवाती हूँ, आप 4 का 4 गुना 16 क्वेश्चन करो भाई, तभी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उससे आपका, ठीक है। एक कमेंट्स था भाई, हाँ एक स्टूडेंट ने कर रखा था भाई फिजिक्स के फॉर्मूले तो याद हो जाते हैं बट क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते, तो एग्जाम में बताओ कि किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करें। तुम बता देती हूँ भाई ये एक की प्रॉब्लम तो है नहीं, ये सभी की प्रॉब्लम है, इसलिए इतना डाउन रिजल्ट रहता है फिजिक्स का। क्यों है प्रॉब्लम एक्चुअलिटी क्या है कि एग्जाम में जैसे बच्चे बैठते ना तो स्टेटमेंट को देख के घबरा जाते हैं। कुछ बच्चों जो स्टेटमेंट है फिजिक्स की अब पढ़ते ही नहीं, उनको लग रहा है पता नहीं क्या दे रखा है, देखा देखा भी लग रहा है या नहीं देखा लग रहा है, पता नहीं कहाँ से उठा लिया। तो सबसे पहला स्टेप है कॉन्फिडेंस का भी, आपको ये फील होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन है, बुक से बाहर तो आना नहीं है, हमने पढ़ा हुआ मिलेगा। तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल ब्रीफली ध्यान से पहले पढ़ो कि क्या दिया है, क्या पूछा है, फिर उसके ऊपर सोचो कि कौन सी यूनिट से है, क्या दिया उसका फॉर्मूला, मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा, फॉर्मूला लेके आओ समझो, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को घुमाया तो जाता है देखो, ठीक है, वो भी बताऊंगी कैसे। तो थोड़ा सा बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस ये रखो, अपने माइंड में सिर्फ एक नाम होना चाहिए, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, ठीक है। वाइब्स लो, अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कमेंट करते हैं आप, मैं बार बार बोलती हूँ, सच में मुझे अच्छा फील होता है भाई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर जुड़े हैं, रेगुलर कमेंट्स करते हैं भी, मुझे एक ऐसा जैसे ऐसा फील से बता रहे हो ना आने लगता है भी मैं इनको जानती हूँ और इनके लिए मुझे मेहनत करनी ही करनी भी। जब तैयारी कर रहे हैं इतना उनको समझ आ रहा है, अच्छा फील मुझे भी होता है भाई। तो एक लाइन के कमेंट्स में क्या ही कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो वो आपका ही फायदा होगा, मुझे एक खुशी मिलेगी कि तुम अच्छा डबल अच्छा लेके आऊंगी, तो आपका फायदा ये होगा भी, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो कमेंट जरूर करें भी हर उसके नीचे। नेक्स्ट देखो, हाँ 11th 12th का भी बीएससी का बता चुकी, करवाऊंगी 11th 12th के बाद बीएससी का भी। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था भाई, मुश्किल से यूट्यूब पे एक फिजिक्स का टीचर मिला जो फिजिक्स पढ़ाए। तो सेम कंडीशन में बता देती हूँ आज रियलिटी, ये जो कंडीशन तुम्हारी चले ना ये मैंने भी फेस की है, ठीक है। कैसे, क्योंकि एक टाइम था, मुझे याद है कि मैं भी YouTube के ऊपर फिजिक्स टीचर ढूंढती थी भी, कोई ऐसा फिजिक्स टीचर मिले जो पीजीटी फिजिक्स स्टेट के लिए थोड़ा सा गाइड कर दे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे प्रैक्टिस करें, कौन सी बुक से उठाए जाते हैं। बहुत सर्च किए मैंने भी, सिंगल टीचर नहीं मिला यूट्यूब पे भी जो ये गाइडलाइन करता हो भाई ये बुक पढ़ो, या मैं PYQ करवा रहा हूँ आप इनसे थोड़ा अंदाजा लगा लो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इतना ढूंढा मैंने भी और कहीं नहीं मिला। फाइनली मैंने के अलग अलग 2 बैच लिए भी, देखो नाम तो बताऊंगी नहीं, बैच लिए मैंने 2 अलग अलग, 2 के, एक तो 4,500 का पड़ा था मेरा, एक शायद सस्ता था 1,500 का। उसमें मुझे क्या मिला, उसमें मिला कि टीचर सामने से पढ़ा नहीं रहा, बस बुक के पेज थे, मतलब दिखाई गई बुक, और उसमें से थ्योरी पढ़ा रहा है। वो तो मुझे इतनी बोरिंग सी लगी भी, सच में थ्योरी तो वहाँ से पढ़ी नहीं, ऊपर से लाइव क्लास वगैरह कुछ नहीं होती थी, बस जो पीछे के पेपर थे उनकी वीडियो डाल रखी थी, पीछे पेपरों के अलग अलग फोल्डर बना रखे थे, उसमें भी पता है कैसे समझा रहे थे। जैसे एक क्वेश्चन आ गया जो फेमस क्वेश्चन बता रही हूँ हर एग्जाम का, कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, तो उसने बताया B = होता है µ0I/2R। अब उसने वो क्वेश्चन बस फॉर्मूला लिया,
कहाँ से आया, क्यों आया, कुछ नहीं बताया गया, बस फॉर्मूला रखा, सोल्व कर दिया। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ दूसरे पेपर में, आई ना देके, करंट ना देके, फ्रीक्वेंसी दे दी। अब सोच के देखो, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के उसने सॉल्यूशन करवा दिया, तो हमें क्या कंसेप्ट समझ आया उससे? कुछ भी नहीं। मान लो एग्जामिनर ने आई की जगह फ्रीक्वेंसी दे दिया, भाई करंट तो दिया ही नहीं, हम कहाँ से लगाएंगे? तो सिंगल ऐसे नहीं कि सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उसका लगाने का मुझे कोई फायदा नहीं लगा। भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, भाई ये क्वेश्चन तो करवा दिया, सेम थोड़ी ना आएगा, थोड़ा सा घुमा के दे दिया, इस टाइप का आ गया, तो अदर क्या अप्रोच रखे? तो मैंने वो मेरे दोनों ही बेकार गए भी, मैंने कुछ भी उससे ऐसा खास किया नहीं, रियलिटी बता रही हूँ। दूसरा बेस्ट था, उसमें पता नहीं थोड़ी अलग टाइप से ही पढ़ा के एक्स्ट्रा ज्ञान कहाँ का मुझे लग नहीं रहा था पीजीटी फिजिक्स में आएगा क्या। मेरे दोनों ही बेकार गए भी, रियलिटी बता रही हूँ। तो ना तो मुझे बेस्ट ढंग के मिले कहीं भी पीजीटी फिजिक्स के लिए, ना मैंने यूट्यूब पे कहीं कोई ऐसा चैनल मिला, भाई रियलिटी बता रही हूँ भी। तो ये कमेंट्स जब आप करते हो तो मैं सोचती हूँ भाई ये कहीं कभी आपकी जगह मैं भी थी, ऐसे ही सर्च कर रही थी, नहीं मिला मुझे कहीं भी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जो बच्चे ऐसा मानते भी, उनको अच्छा समझ आ रहा है, अच्छा कंटेंट है, तो दिल से धन्यवाद उन बच्चों का। हाँ, अब जो सीरीज चल रही है वो टॉपिक वाइज की बजाय यूनिट वाइज चलेगी, पूरा वो यूनिट एक साथ लेंगे। तो ये मत सोचना भाई 40 मिनट का है, 50 मिनट का। बच्चे पता है क्या मेंटेलिटी रखते हैं, ये तो बड़ा सा वीडियो, इसको क्या ही देखूं मैं इतना। तो देखो, पूरा आपको नॉलेज लेनी है, पूरा यूनिट एक में कवर करेंगे तो सीधी सी बात, थोड़ा यूनिट बड़ा ये वीडियो बढ़ेंगी, तो पूरी यूनिट वाइज रखेंगे हमें। तो जितनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई उससे आपको समझ आ जाए, भाई थोड़ा क्वेश्चन घुमा भी दे अगला, तो आप कैसे उसको टैकल करोगे? तो थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे पास बुक होते हैं, ये आ सकता है, ये यहाँ से आया वैसे, प्लस में PYQ में पहले दिखाती हूँ भाई। इस तरह जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छोटी सी यूनिट है, देखने में 2-2 क्वेश्चन डाल रखे हैं पेपर में, कितनी बड़ी है वो। ठीक है, तो इस तरह से पक्का करते चलो, पूरा यूनिट वाइज करेंगे हम। हाँ, कुछ के कमेंट्स थे भी मैराथन डाली जाए, तो ये पहले भी हमने चर्चा की है भाई। मैं पेज पे पढ़ाती हूँ, अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो पेज पे मैराथन में कैसे, क्या कितनी मैराथन, मतलब 5 घंटे की डाल दूँ मैं तो पढ़ा दूंगी, तुम पढ़ लोगे क्या पेज पे? उससे अच्छा है भाई वो सारा 5 घंटे का मैं 5 वीडियो बना दो 1-1 घंटे की, उसमें ज़्यादा फायदा आपका। ठीक है, तो कंटेंट जब मैं सारा डाल रही हूँ, PYQ मैंने सारे डाल ले, क्या जरूरत है उन 5 साल के PYQ को एक वीडियो में करवाने की? आप अलग अलग जगह वहां से कर लो, प्लेलिस्ट प्रॉपर बनाई रखी है। तो पेज पे मुझे नहीं लगता भी मैराथन ज़्यादा यूजफुल रहेगी क्या। ठीक है, और हाँ, इस तरह के कमेंट्स थे भी, कुछ कॉमन्स थे, जैसे फिजिक्स के टीचर के लिए भी कहीं नहीं मिल रहा था, कॉन्टिन्यूस सीरीज रखें। ठीक है, तो कंटिन्यूस करें, लगातार जुड़े रहे, बीच में छोड़ोगे तो ब्रेक लग जाता है भी, कहीं ना कहीं वो वाइब्स चली जाती है भी। मैं बता देती हूँ, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। मेरे चैनल का नाम स्पेशल ग्रीन स्टार पता क्यों रखा है? ग्रीन स्टार फिजिक्स, क्योंकि स्टार का कलर ग्रीन पॉसिबल है। जब स्टार का कलर ग्रीन हो सकता है तो फिजिक्स भी पॉसिबल है भाई, उसके न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं, आप निकाल सकते हो। बस जरूरत है तो थोड़ी सी समझने की, थोड़ा सा प्रैक्टिस की, सब कुछ आ जाएगा। अपने नोट्स बनाओ भाई, ऐसे मत करना कि आप वीडियो सुन रहे हो फिर मुझे ही दोष दो, ये क्वेश्चन तो मेरे से सोल्व ही नहीं हुआ। आप प्रैक्टिस करो, आप खुद के नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, वो चीज़ हाथों में से निकलेगी ना। हाथों में से जब आप सोल्व कर रहे हो, हाथों में से निकल के दिमाग तक पहुंचती है चीज़ें। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा जब आपको लगेगा मेरा आधा सिलेबस कवर हो गया, मेरा पौन हो गया, मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया, अब मैं निकाल सकता हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है, देखना आप। ठीक है, तो जुड़े रहें लगातार, क्योंकि आप थोड़े से ढील में आओगे तो पता ही है, फिर समझ गए टीचर तो फिर समझ गए होगे बात है। तो लगातार प्रैक्टिस रखें, फाइनली पीजीटी फिजिक्स ऐसे मतलब सपने में भी दिखना चाहिए भी। ठीक है, वाइब आनी चाहिए, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से सभी को जो प्रॉपर जुड़े हुए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर एक वाइब्स आई हुई है कॉन्फिडेंस की। अब ऐसे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना मैं, कमेंट्स इसलिए तो मैं करवाती हूँ ताकि मैं उतना बच्चों को जान सकूँ किस लेवल की तैयारी करवानी है, कितना क्या करवाना। अभी मैं 10 साल से फिजिक्स में अनटच था और अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है। देखो फिर मुझे कितना फील अच्छा होता होगा। तो अपना रिप्लाई जरूर किया करो, तैयारी अपनी प्रॉपर रखो, बाकी सब्जेक्ट को भी लेके चलो और फिजिक्स को अच्छा टाइम दो भाई। 3-3 4-4 घंटे लगातार
एक यूनिट पे लगा दो, ठीक है, तब चीज़ें क्लियर होंगी भी, तब आपको लगेगा कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं सोल्व कर सकता हूँ। एक और वीडियो अप्रोच स्पेशल क्वेश्चन कैसे हम सोल्व करें उसका और अप्रोच मैं जब पास आएगा ना एग्जाम तब स्पेशल बताऊंगी। तब तक आप थोड़ी सी तैयारी अच्छी रखें, थोड़ी सी क्या मतलब अच्छी तैयारी रखें, और वो थोड़ा सा एक सोल्व करने का ट्रिक है, ट्रिक अभी बताऊंगी नहीं क्योंकि अभी आपको कंप्लीट समझना है उसको। तो थैंक यू सो मच जो बच्चे मेरे से लगातार जुड़े हुए हैं, जो फिजिक्स को जिनसे अभी फिजिक्स से प्यार हो गया जिनको, ठीक है, मतलब जुड़े हुए हैं और अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया मेरी वजह से, तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है अभी, क्योंकि कभी ना कभी वहाँ मैं भी थी, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट सभी को मेरी तरफ से। ओके बाय बाय।